बारिश और बाढ़ की स्थिति किस तरीके की वहां पर है वो भी आपको बता रहे हैं। बिहार में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। निचले इलाकों में बाढ़ की वजह से लोग बेबस दिखाई दे रहे हैं और ऊंची जगहों पर जाने के लिए लोग मजबूर हो चुके हैं। हालात गांव-गांव और शहर-शहर कैसे हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बिहार में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। नदियों का रौद्र रूप देखकर लोग दहशत में हैं। ये तस्वीरें हैं पटना के दीघा घाट की, जहां गंगा की तेज धार में दियारा के लोगों का पलायन जारी है। गंगा उफान पर है। दीघा घाट पर गंगा खतरे के निशान से 2 सेंटीमीटर ऊपर है। जलस्तर बढ़ने के बाद दियारा के कई इलाके पानी में समा गए हैं। पटना में गंगा पूरी तरह से सबाब पर है और दियारा वासियों की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही है। लोग लगातार पलायन भी कर रहे हैं और जरा तस्वीर आपको हम दिखाते हैं पटना के दीघा घाट की कि देखिए चारों तरफ जलमग्न हो चुका है। जो दियारा के आसपास के जो इलाके हैं वो देख सकते हैं कि किस प्रकार से जलमग्न हो चुका है। कहा जा रहा है कि हर घंटे 1 से 1.5 सेंटीमीटर गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। वैशाली में लोग गंगा और गंडक नदी के रौद्र रूप का शिकार बन रहे हैं। वैशाली सहित सारण जिले के सोनपुर का सबलपुर पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में है। सबलपुर दियारा की इस तस्वीर को देखकर आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोग बाढ़ से परेशान हैं। मंदिर, मस्जिद से लेकर स्कूल, सड़क, घर पानी से लबालब है। लोग अपना सामान लेकर ऊंची जगहों पर पहुंच रहे हैं। गंडक और गंगा जो है अपने उफान पे है और हर तरफ पानी का सैलाब देखने को मिल रहा है। भागलपुर में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा लगातार नए इलाकों में अपनी दस्तक दे रही है। गंगा का पानी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश कर चुका है। पूरे कॉलेज कैंपस में 3 से 4 फीट पानी भर चुका है। शहर के आदमपुर स्थित CMS हाई स्कूल में भी गंगा का पानी घुस चुका है। यहाँ लगे डिज्नीलैंड मेले में 4 से 5 फीट पानी जमा है। NH 80 पर भी पानी का दबाव बढ़ चुका है। सबौर के इंग्लिश गांव के पास बन रहे पुलिया को एक तरफ से बंद किया जा चुका है। गंगा का जलस्तर लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। अभी हम हैं NH 80 पर इंग्लिश गांव के पास। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डायवर्सन बना हुआ है और पुल का निर्माण किया जा रहा है। डायवर्सन में एक तरफ के रास्ते को बंद कर दिया गया है क्योंकि पानी का जो है लेवल जो है काफी ऊपर हो गया है और पानी रिस कर जो है दूसरी तरफ जा रहा है। शेखपुरा के टाल क्षेत्र में हरुहर नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। हरुहर नदी में उफान की वजह से लोग दहशत में जी रहे हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत बचाव न मिलने से वो नाराज भी हैं। गंगा और सरयू में आए उफान के बाद छपरा शहर के कई इलाके भी बाढ़ की स्थिति में हैं। छपरा की प्रमुख व्यावसायिक मंडी, मोना चौक और नगर पालिका चौक पानी से भर चुका है। शहर में पानी का कब्जा देख नगर निगम बेबस दिख रहा है। लखीसराय में गंगा, हरुहर और सहायक क्यूल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिपरिया प्रखंड के कई गांव जलमग्न हैं। लोग पानी में घुसकर आने जाने को मजबूर है। कोई व्यवस्था अभी तो नहीं हुआ है। क्या नुकसान हुआ है बाढ़ के? नुकसान बचा ही क्या है, जो बताए नुकसान क्या हुआ है, पूरा नुकसान हो गया है। फसल बिहार में भारी बारिश के बाद बाढ़ से बर्बादी और बेबसी की तस्वीरें डराने वाली हैं। भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ चुके हैं। निचले इलाकों में पानी भरने के बाद लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बक्सर में गंगा और कर्मनाशा नदी उफान पर है। नदियों के उफान से बक्सर मोहनिया स्टेट हाईवे जलमग्न हो गया है और प्रशासन ने नावों का परिचालन शुरू कर दिया है। फिलहाल गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर है। बक्सर जिले में गंगा नदी ने जिले के 5 प्रखंडों के 3 दर्जन से अधिक गांवों को अपने चपेट में लिया है। किसानों की मेहनत और मवेशी चारा सब कुछ पानी में डूब चुका है। इसका जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता पुष्पराज ने। उनकी पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। बक्सर ज़िले से जो तमाम जो सहायक नदियां हैं, जो बक्सर के गंगा नदी में जैसे ठोरा नदी है, उसका भी जलस्तर बढ़ा हुआ है। और न्यूज़ 18 की टीम फिलहाल मौजूद है बक्सर ज़िले के चौसा प्रखंड के बनारपुर गांव में। और बनारपुर जो गांव है, पूरा गांव जो है वो गंगा के पानी से घिरा हुआ है। इस गाँव में रहने वाले लोगों का जो नीचे का मंजिला मकान है वो पूरी तरह से डूबा हुआ है। लोग छतों पर पनाह लिए हुए हैं। ये श्यामलाल चौधरी का घर है, आप देख सकते हैं। इनका जो नीचे का ये जो दरवाजा है, ये दरवाजा पूरी तरह से बंद है। देखिए इसमें पूरा, देखिए ये कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं, पूरा पानी भरा हुआ है इसमें। और जो इनका पूरा परिवार है, तकरीबन इसमें 15-20 लोग रह रहे हैं इस गांव में, इस घर में। और जो ये घर है, इस घर में कुछ ईंट को हटाया गया है। न्यूज़ 18 की टीम यहाँ पहुंची है, लोगों ने मदद के लिए पुकार रहे थे, तो हम लोग यहाँ पहुंचे और इनसे बात करते हैं। क्या समस्या, ईंटा क्यों हटाए हैं आप लोग? अरे निकल है पैसे खाते नहीं था, हटौले बन जा खन के अथुसरामी से। तो अब के आवे जाए खातिर अपना के सीढ़ी ला के कैसे पानी पात ले आवे खातिर। नीचे में का स्थिति बा? डूब गइल बा नीचे। तो मैं दिन से फसल बनी जाए घर में, कितना दिन से बनी जाए? अरे 10 दिन ले फसल बन जा हमनी के। हाँ 10 दिन। प्रशासन के तरफ से, जिला प्रशासन के तरफ से अभी तक का सहायता मिलल? कुछ नहीं के मिलल हमनी के सहायता। हमनी के मिलते नहीं तो का कहीं जा। तब यही तरह दिक्कत बा, यही तरह निकलत बैठत बानी जा। अब चाहे कैसा हूँ रही जाए, अब का करे के बा। कितना दिन से फसल बनी जाए? हमनी के 10-15 दिन हो गए यही तरह घुसल है। और नीचे में पूरा पानी भरल बा? मई भरल बा, मई पानी कहूँ जाए लक आवे लक नहीं खे। हमनी के कुछ साधन नहीं खे मिलत, यही में मर जाए चाहे जी जाए। और बाहर यहाँ चाहे मर जाए चाहे जी जाए, यही में है डूबले बा, सीढ़िया में उतरता जाता है, पवार की जाए चाहे डूब जाए चाहे मर जाए। और प्रशासनिक अधिकारी के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं और इन्हें कोई सहायता प्रदान नहीं की गई है। इन लोगों ने अपने घर का ईंटा हटा करके यहाँ पर किसी तरह से लोग बैठ रहे हैं। इस पूरे गांव की स्थिति है कि गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है और जो नीचे का जो भाग है उसमें पानी पूरा लगा हुआ है। और लोग मदद के लिए लोग यहाँ पर आसरा लगाए हुए हैं कि जिला प्रशासन की तरफ से इन्हें कोई मदद मिल सके। पुष्पराज, न्यूज़ 18, बनारपुर गांव, बक्सर। और लखीसराय में गंगा और उसकी सहायक नदी हरुहर और क्यूल नदी अपने उफान पर है। नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से बढ़हड़िया और पिपरिया प्रखंड के कई पंचायतों में बाढ़ की तबाही दिख रही है। बाढ़ का पानी घर और सड़कों पर आ गया है। डीएम और एसडीपीओ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है। कर रहे हैं घूम के बाढ़ का, टाल से स्टार्ट किए हैं, पूरा बरैया देखते हुए फिर पिपरिया आए हैं। जहाँ भी जो समस्या है इसका हम लोग आकलन कर रहे हैं और जो भी आपदा का एसओपी है उसके अकॉर्डिंग उसका मदद किया जाएगा। पटना के कई इलाके में बाढ़ से लोग बेहाल हैं और ऊंचे स्थानों पर शरण ले रहे हैं। पटना के दीघा स्थित मीनार घाट पर जिला प्रशासन की तरफ से बाढ़ पीड़ितों के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था कराई गई है। और यात्री शेड के साथ साथ पशुओं के लिए भी शेड तैयार किए गए। बड़ी संख्या में विस्थापित लोग यहां माल मवेशियों के साथ पहुंच रहे हैं। सभी के लिए कंट्रोल रूम, सामुदायिक किचन, मेडिकल कैंप भी संचालित किया जा रहा है। मौके का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने, उनकी रिपोर्ट देखिए। पटना में लगातार दियारा वासियों का बाढ़ की वजह से पलायन जारी है और सभी ऊंचे स्थानों पर शरण लेने में जुटे हुए हैं। जिला प्रशासन के द्वारा यात्री शेड के साथ साथ जो पशु का शेड है निर्माण कराया गया है, यानी अस्थायी रूप से देख सकते हैं कि यहाँ पर ये शेड तैयार किए गए हैं, जहाँ पर जो दियारा वासी हैं जिनका घर बार डूब गया है वो माल मवेशी के साथ ऊंचे स्थान पर शरण लेने के लिए पहुंच गए हैं। जिला प्रशासन की तरफ से ही पशुओं के लिए चारा का इंतजाम हो या लोगों के लिए सामुदायिक रसोई केंद्र यहाँ पर अस्थायी रूप से संचालित किए जा रहे हैं, जहाँ पर 2 वक्त का जो भोजन है वो इंतजाम किया गया है। इसके अलावा पशुओं के लिए चिकित्सा राहत शिविर है, कंट्रोल रूम काम कर रहा है, मेडिकल कैंप जो है वो भी लगाए गए हैं और अस्थायी रूप से चाहे वो अस्पताल हो या फिर देख सकते हैं कंट्रोल रूम है, ये यहाँ पर खोल दिए गए हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहें कि लगातार जो गंगा का जल स्तर है उसमें वृद्धि हो रही है और हजारों की संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं। पटना के 5 प्रखंड में फिलहाल अभी जो एक तरह से जल स्तर है उसका प्रकोप जो है देखने को मिल रहा है और लोग जो है ऊंचे स्थानों पर लगातार शरण ले रहे हैं। कुछ लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि लोग घर बार छोड़कर यहाँ पहुंच रहे हैं।
क्या लग रहा है अभी, क्या स्थिति है? बहुत ज्यादा पानी में, 3 दिन से पानी में लोग फंसे हुए रह रहा है आदमी। सब आदमी नाव के भेजिए, वहाँ से व्यवस्था कीजिए। यहाँ पर क्या इंतजाम है? यहाँ सब कुछ का इंतजाम है, सरकार सब कुछ दिए हैं। जानवर के खाने के लिए कुट्टी दिए है, खाना उना दवाई उवाई समूचा व्यवस्था यहाँ है। हम लोग के घर में पानी समा गया, सब लोग हम लोग माल जाल लेके भागे हैं। माँ भी सब परिवार वहाँ डूब रहा है, औरत बानी के और बीमारी आबादी प्रभावित है। हाँ, वहाँ पे सब लोग हम लेके भागे हैं। माने हम लोग के माल के चोकर चाहिए, सब माने मिलना चाहिए। क्या मिल रहा है यहाँ पर चारा में? अभी चारा में खाली कुटी मिल रहा है, बाकी ओकरा आगे कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग के चोकर मिलना चाहिए, से सारा माल खाएगा। चारे का इंतजाम किया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो बाकी चीजें हैं, चोकर, उसका इंतजाम नहीं किया गया। तो ऐसे में जो पशु के लिए इंतजाम और व्यवस्था करनी चाहिए। और इसके अलावा जो दियारा में जो लोग फंसे हुए हैं, जिनके लिए अभी फिलहाल नाव की व्यवस्था नहीं की गई है, और जो बीमार हैं उन्हें फिलहाल ऊंचे स्थानों पर शरण लेने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, तो लोग मांग कर रहे हैं कि नाव की व्यवस्था की जाए, ताकि जो दियारा में फंसे हुए लोग हैं उन्हें बाहर निकाला जा सके। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और गंगा नदी के जलस्तर में बेतहाशा वृद्धि के बाद कई इलाकों में पानी घुस चुका है, जिससे स्थानीय लोग काफी प्रभावित हुए हैं। वहीं प्रभावित लोगों के लिए कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई है। बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया ने कम्युनिटी किचन का जायजा लिया। बता दें कि मरीन ड्राइव दीघा घाट पर बाढ़ पीड़ितों के लिए सामुदायिक किचन के साथ हेल्प कैंप भी चलाया जा रहा है। जल स्तर गंगा जी का बढ़ता है तो स्वाभाविक रूप से पानी जो है बिनतोली की ओर आ जाता है। आज आप देख रहे हैं, पर सरकार ने, आपदा विभाग ने व्यवस्था पूरी तरह से की है। हमने पहल लगातार की, कल रात्रि आके स्वयं देखा और किचन प्रारंभ करवाया। तो दोपहर और शाम में जितनी मात्रा में आवश्यकता है उतनी मात्रा में भोजन भी होगा। और साथ ही साथ वेटनरी डॉक्टर भी यहाँ पर हैं, और कोई कठिनाई है किसी को तो चिकित्सक उपलब्ध है मेडिकल की दृष्टि से, तो दवा भी उपलब्ध है।